नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22 हिंदी के पेपर की। तो ये सेट ई वाला जो पेपर हमारे पास आया है साथियों, इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका आ जाएगा रामचरितमानस। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के कितने भेद है साथियों? 2 भेद है काव्य के। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति आ जाएगा साथियों इसको। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज। अगला जो प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि है, तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था 1 घंटा। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला जो है, ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो ये आ जाएगा इसका सूरदास आ जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है, रस के प्रकार है, तो रस के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। खंड काव्य में जीवन के, इसका आ जाएगा एक अंश का चित्रण किया जाता है। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है, तो इसका आ जाएगा बैल। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो जो अधिक बोलता है उसका आ जाएगा वाचाल। उर्दू शब्द तालीम का अर्थ है, तो तालीम का मतलब है शिक्षा। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें, तो इसका आ जाएगा विदुषी। क्या आ जाएगा साथियों इसका? विदुषी। ये जो है गलत है, विदुषी इसका सही आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। सबसे पहला है कबीरदास, तो कबीरदास का आ जाएगा बाह्य आडंबरों का विरोध। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ, तो इसका आ जाएगा आभूषण। लेखक की नज़र अटक गई, इसका आ जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते पर। इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची आ जाएगा सुरपति। माटी वाली की विधा, ये हो जाएगा कहानी। और दांत खट्टे करना, इसका आ जाएगा परास्त करना। अगला जो है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बीजक किसकी रचना है? तो ये बीजक जो है ये कबीर की रचना है। दूसरा, एक खंड काव्य का नाम लिखिए, तो रंग में भंग या पंचवटी, जो भी आप जो है प्रमुख खंड काव्य का नाम लिख सकते हैं। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये इसका आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद को। प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के अंत में जो है, शब्द के पीछे या अंत में जो है प्रत्यय जुड़ता है। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गई थी या स्वर्ग में चली गई थी। श्यामचरण दुबे ने किस विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका आ जाएगा नागपुर। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसका आ जाएगा मेघ या बादल। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला जो है, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, तो ये बिल्कुल सही है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये असत्य है। स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो साथियों, ये था हमारा आज का जो 9th कक्षा का पेपर था, उसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका सही हल। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर लाइक कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।